एमसीयू में मौजूद मोस्ट पावरफुल, यूनिक और सबसे खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं, जो कुछ दूसरों की कंपैरिजन में बहुत दिलचस्प हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसी कई सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। एक तरह की तकनीक जो एमसीयू टाइमलाइन में लगभग हर प्रोजेक्ट में दिखाई दी है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम बात कर रहे हैं ऐसे एआई की जो हमारी अर्थ के ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के बाहर से भी हैं। तो इंतजार किस बात का, सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, आर्निम ज़ोला। आर्निम ज़ोला कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर्स के मेन विलेंस में से था, जो रेड स्कल के साथ हाइड्रा साइंटिस्ट के फॉर्म में काम करता था और हथियारों को पावर देने के लिए टेसरैक्ट का यूज करता था। जिसके बाद ज़ोला कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर में फिर से दिखाई दिया, जहां स्टीव और नताशा ने कैंप लेहाई का दौरा किया, जहां उन्हें पता चला कि पकड़े जाने के तुरंत बाद ज़ोला शील्ड के लिए काम करने लगा था। ऑडियंस को पता चलता है कि ज़ोला ने सभी पॉसिबल खतरों को मिटाने के लिए हाइड्रा के लिए एक एल्गोरिथम बनाया था। ज़ोला एल्गोरिथम का यूज करते हुए हाइड्रा उन खतरों की पहचान करने में कैपेबल था जिनसे उन्हें प्रोजेक्ट इनसाइट के जरिए से निपटने की जरूरत थी। उन्हें यह भी पता चलता है कि ज़ोला ने अपना दिमाग 2 लाख फीट के डेटा बैंक पर अपलोड कर दिया था। ये जानने के बाद कि वो मर रहा है, उसने खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल लिया। कैंप लेहाई में ज़ोला को साफ तौर से खत्म कर दिया गया था, लेकिन मार्वल के व्हाट इफ एपिसोड 8 में पता चलता है कि उसकी एक कॉपी साइबेरिया में बची थी, जहां नताशा और क्लिंट दूसरे पावरफुल एआई अल्ट्रॉन को हराने की अपनी जर्नी में ज़ोला का यूज करते हैं। नंबर 4, सुप्रीम इंटेलिजेंस। पहली बार कैप्टन मार्वल में इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम इंटेलिजेंस क्री एम्पायर का एआई रूलर है, जो पूरी हिस्ट्री में हर क्री की कलेक्टिव नॉलेज और एक्सपीरियंस से बना है। सुप्रीम इंटेलिजेंस अपनी खुद के मेंटल डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, जहां ये अलग अलग लोगों के सामने अलग फॉर्म में अपीयर होने की एबिलिटी रखता है, जो कैरोल के मामले में मार्वल के फॉर्म में सामने आया था। कॉमिक्स में सुप्रीम इंटेलिजेंस का फॉर्म एक जायंट ग्रीन हेड जैसा है, जो सुपर स्ट्रेंथ के साथ एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। नंबर 3, मिस मिनट्स। एमसीयू में मल्टीवर्स एडवेंचर ने ऑन स्क्रीन दुनिया में एक और एडवांस एआई पेश किया, जिसे ही हू रिमेन्स ने इन्वेंट किया था। मिस मिनट्स कैंग वेरिएंट ही हू रिमेन्स के असिस्टेंट और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के मैस्कॉट के फॉर्म में काम कर रही है। मिस मिनट्स के पास न केवल मल्टीवर्स से जुड़ी ह्यूज नॉलेज है, बल्कि इसके रिजल्ट में लार्ज अमाउंट में पावर भी मिलती है। मिस मिनट्स अपनी मर्जी से अपना शेप बदलने में कैपेबल है, जिसका यूज वो लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 में एक जायंट घोस्ट क्लॉक में ट्रांसफॉर्म होने के लिए करती है। उसके क्यूट और पोलाइट अपीयरेंस के बावजूद वो वास्तव में काफी मैनिपुलेटिव और ट्विस्टेड कैरेक्टर है। उसकी ट्रू एबिलिटीज अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो टीवी में मौजूद सबसे बेहतरीन एआई है। नंबर 2, फ्राइडे। ऐसे तो टोनी स्टार्क के एआई पूरे मार्वल यूनिवर्स में किसी न किसी फॉर्म में मौजूद हैं, और यकीन मानिए सब एक से बढ़कर एक हैं। फिर चाहे वो जार्विस, डमी, केरन, अल्ट्रॉन, एडिथ या विजन जैसे सुपर रोबोट ही क्यों ना हो। टोनी स्टार्क अपनी आयरन मैन सूट पर इंस्टॉल्ड दूसरा एडवांस एआई एज ऑफ अल्ट्रॉन में जार्विस के जाने के बाद फ्राइडे को टीम में शामिल करते हैं। फ्राइडे एवेंजर्स एंड गेम में टोनी की डेथ तक उसकी मदद करती है। वो टोनी को हाईली डिटेल इन्फॉर्मेशन और एडवाइस देने में कैपेबल है। यहाँ तक कि साइबेरिया में टोनी कैप्टन अमेरिका के फाइटिंग पैटर्न को एनालाइज करने के लिए फ्राइडे का यूज करता है, और थैनोस के खिलाफ फाइट में यूज किए जाने वाले मार्क एल आर्मर और सबसे खास टाइम स्पेस जीपीएस बनाने में फ्राइडे उसकी हेल्प करती है, जिसे देखकर खुद टोनी भी हैरान हो गया था। नंबर 1, अल्ट्रॉन विजन। व्हाट इफ अल्ट्रॉन वॉन में एमसीयू एक बहुत ही शॉकिंग पॉसिबिलिटी की खोज करता है, जिसमें अल्ट्रॉन वास्तव में विजन की बॉडी और उसके माइंड स्टोन पर अपना कब्जा कर सकता था, अगर उसे टाइम पर नहीं रोका गया होता। इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ अल्ट्रॉन यूनिवर्स को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी कॉन्शियसनेस इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो उस वॉचर का भी पता लगाने में कैपेबल हो जाता है, जो सभी रियलिटीज के नेक्सस में छिपा हुआ है। वॉचर को हराने के बाद अल्ट्रॉन ने दूसरे यूनिवर्स में विनाश का अपना खेल जारी रखा, जैसा कि व्हाट इफ थॉर वर एन ओनली चाइल्ड में था। और आखिर में मैं ये बोल ही देता हूँ, यू आर मार्वलस।